चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छोड़ा खिन लाख तले लालेड़िया। मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के दिल के स्वरूप परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों के कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम जी, सुंदर सा प्रणाम। ये धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, आशीष हम सबके ऊपर इस तरह से बरस रही है कि 24 घंटे उसका ध्यान बना रहता है। उसकी शीतलता का कोमल स्पर्श हमारे दिल पर ऐसे अनुभव में आता है जैसे एक नवजात शिशु के कोमल चरण कमल जब मां के वक्ष स्थल पर पड़ते हैं तो जो आनंद की अनुभूति मां को होती है, वैसी ही कोमल अनुभूति, शीतल स्पर्श का सुख ये नूर की बारिश की बूंदों से हम रूह को होती है। सुंदर साथ परम धाम हमारा मूल वतन है, मूल घर है। हम वहां के रहनवारी हैं और हमारा सब कुछ परम धाम है। और हम सब एक स्वरूप होकर अपने प्राण प्रीतम के दिल में विराजते। तो मार्फत में धामधनी का दिल हमारा मूल वतन है, जहां हम रहाती हैं। और हकीकत में परम धाम में परम धाम हमारा मूल वतन है। हकीकत में मूल मिलावे का स्वरूप रंग महल के प्रथम भूम के 5वीं गोल मूल मिलावे के बीच में जो चबूतरा है वो हमारा मूल मिलावा है। इसलिए उसको खिलवत खाना भी कहते हैं, क्योंकि वहां एक हक जात विराजमान है और अद्भुत लीलाएं
का रसपान अभिजात कर रही है। और जो वो उनका एक संग स्वरूप है, सुंदर साथ, राज्य, श्यामा जी और रूहें, और परम धाम का हर स्वरूप उस मूल मिलावे में समा जाता है, तो अर्श भी उनके दिल के अंदर होता है। और ये स्वरूप कभी अलग नहीं होते, ये दर्शाने के वास्ते धामधनी हम सबको एक संग लेकर मूल मिलावे में विराजती है। और इस संसार में भी वही हक जात का प्रतिबिंबित स्वरूप इस ब्रह्मांड में अवतरित हुआ है। और उसका स्वरूप सुंदर श्री परिणामी ने सुंदर श्री गुम्बद जी में विराजमान है। क्षमा कीजिए। जब ये बात हर आत्मा के दिल में दृढ़ हो जाती है, तब हकीकत भी उसके दिल में प्रकट होता है और मार्फत भी उसके दिल में प्रकट होता है। हकीकत में भी वही है और मार्फत में भी वही है। क्योंकि हमारा इस संसार में अवतरण हुआ धामधनी की कृपा से, उनके हुक्म से, हमारा अवतरण ही उनके हुक्म ने धारण कर रखा है। इस संसार के जो मानव तन है, उनके ऊपर विराजती है। तो राज्य भी यही है, श्यामा जी भी यही है। तो राज्य श्यामा जी यानी जुगल सुन। खेल दिखाना था रूहों को, और रूहों के साथ की रास लीला दिखानी थी अक्षर ब्रह्म को। तो अक्षर ब्रह्म भी जुगल स्वरूप यानी सच्चिदानंद स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में विराज गए। और सब सखियां भी उसी दिल में हैं, और उनका प्रकट स्वरूप श्री गुम्मट जी के भीतरी परिक्रमा में है, और जुगल स्वरूप का प्रकट स्वरूप उनके वांगमय स्वरूप में विराजमान है। सुंदर पारा थंभों के वैभव से भरी हुई, ऐश्वर्य के कांति से चमकती हुई इल्म का स्वरूप, जो धामधनी का स्वयं का स्वरूप है, साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप है। हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्स हुआ मोमिन। और उस इल्म के सागर की लहरें जब सभी आत्माओं के दिल में आता है, तो उनके दिल अर्श हो जाते। और अर्श का दूसरी संज्ञा है खिलवत। तो सुंदर साथ, आइए कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण 20 की का कल समापन हुआ धामधनी की मेहर से, जिसमें महामती जी फरमाती हैं, प्रकाश कहियो मैं रास को, यह सुनियो तुम सार। योग माया के ब्रह्मांड में जितनी रास लीला वगैरह हुई, उसका जूस आपको बताया, जिससे आप याद कर सको कि कभी उन तनों में आपने भी बैठकर लीला की थी और हम भी आपके साथ थे, यानी धामधनी अक्षरातीत। अब महामती कहें सो सुनो दया को विस्तार। अब महामती जी कहती है कि अब आगे मैं आपको दया का विस्तार बताऊंगी।
तो दया को प्रकरण, अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंड, एक गुण मुझे क्यों बिसरे, मूसो वे सब अखंड, सुहागनियों पिया दया गुण कैसे कहूं। सुंदर साथ। चलिए आज थोड़ा सा प्यार के साथ धामधनी के ज्ञान की बातें भी करें। दया, मेहर, कृपा क्या सब एक ही स्वरूप है या जुदे जुदे स्वरूप? तो आज इस बात पर थोड़ा सा सुंदर सा हम सब मिलके सहूर करेंगे। अपनों पे लाड़ बरसाया जाता है और गैरों पर दया की जाती है, कृपा की जाती है। और लाड़ वो भी अक्षरातीत का लाड़, जिनके दिल में सिवाय रूहों को लाड़ पिलाने के वास्ते स्वलीला अद्वैत में और कोई भाव ही नहीं होता, और काम हक को कछु नहीं देवे रूहों लाड़ लज्जा, कुछ भी और नहीं करते। तो लाड़ एक महासागर का स्वरूप है और उस महासागर का स्वरूप मेहर का सागर कहलाता है। तो परम धाम में अपने एकत्व स्वरूप यानी वाहिद की लहरों के ऊपर लाड़ का स्वरूप रहता है, जिसको मेहर का सागर कहते हैं, क्योंकि मेहर सागर ही एक ऐसा सागर है जो धामधनी के दिल के अनंत रंग, अनंत रस और अनंत गुण का बयान करती है। उनके गुण नूर के हैं, नीर के हैं, क्षीर के हैं, दधि के हैं, घृत के हैं, मधु के हैं, रस के हैं। तो ये हकीकत में बयान तो होता है, लेकिन लाड़ के रूप में ये धामधनी के दिल में रहता है। तो ये तो स्वलीला अद्वैत में रूहों के ऊपर लाड़ बरसता है धामधनी का, जिसको मेहर कहते हैं। उसको दया का सागर नहीं कहेंगे, लेकिन दया भी उसी लाड़ से एक लहर निकलती। तो अब जैसे आप सब जानते हो कि धामधनी का दिल वाहिद है और स्वलीला अद्वैत के सभी स्वरूप उसी वाहिद से प्रकट हुए वहदत के स्वरूप हैं। तो दिल वाहिद यानी मार्फत है और वाहिदत उस वाहिद की वाहिदत, वाहिद रूपी सागर की वाहिदत लहरें हैं जो हकीकत है। क्योंकि लीला लहरों के द्वारा होती है, मूल तो बस अपना आदेश पारित करता है। तो इश्क है वाहिद का स्वरूप और प्रेम है वाहिदत का स्वरूप।
क्योंकि लहरों के बीच में जो अटखेलियां होती हैं वो प्रेम का स्वरूप होते हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये भाषा भेद है। इश्क इस अमुक भाषा में कहते हैं और अमुक भाषा में प्रेम कहते हैं, अमुक भाषा में दया कहते हैं, अमुक भाषा में कृपा कहते हैं, और भी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसके अंदर और भी बातें कही जा सकती, जैसे ग्रेस भी एक भाषा में कहा जाता है, काइंडनेस कहा जाता है। लेकिन जागृत बुद्धि के द्वारा रूहें इस बात पर विचार कर सकती हैं कि हक का काम एक है, रूहों को लाड़ लज्जत पिलाना, और उस लाड़ लज्जत के अंदर धाम धनी के दिल के अंदर अनंत गुण, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस, प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्व आभा कांति चमक छटा, ये सब इन सागरों के ही तो स्वरूप है, जिसका रसपान करके हर घड़ी हर पल परम धाम में विराजमान हर पर आत्म उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता से भरी हुई होती है। उसके चेहरे पर, उसके मुखार बिंद पर ऐसा सुंदर आभ होता है धाम धनी के लाड़ का, वो झिलमिलाता हुआ आभ जो रूहों के मुख पर रहता है। वो हमेशा प्रफुल्लित मुद्रा में रहती है, उमंग से उछलती रहती है, और उनके अंदर इतना उत्साह होता है कि उत्साह में भरकर, उत्साह एक तरीके से प्रेम का जोश का स्वरूप है, जिसमें भरकर वो जब चाहें तो सागरों के चांदनी पे पहुंच जाएं, जो 14 करोड़ 40 लाख शब्दों में गिनती में बयान किया जाता है, वो उससे भी अनंत गुना बड़ा है। वहीं बैठे बैठे दिल में आया और वो वहां पहुंच गए। आसमान कितना ऊंचा है, क्या फर्क पड़ता है? रूहें अगर आसमान पर विचरण करना चाहती हैं तो अपने नूर की ज्योति से पहुंच जाती हैं आसमान पर, वो कहीं भी जा सकती। ये सब क्या है? धाम धनी का लाड़ पिलाने का जरिया है, और इसको कहते हैं महर। और हकीकत में एक महर का सागर। एक बात तो अवश्य होती है कि धाम धनी एकत्व में, वहदत्त में क्या अपने स्वरूपों के ऊपर ही महर करेंगे? जब तक महर के उन रंगों को हम नहीं देख पाते, तब तक इस प्रकार के प्रश्न वाचक चिन्ह हमारे दिल के ऊपर अंकित होते हैं। जब हम ये जान लेंगे कि ये महर कुछ और नहीं, धाम धनी का अपने रूहों के प्रति वो लाड़ है जिसके अलावे धाम धनी को और कोई काम ही नहीं है परम धाम के अंदर। तो महर का स्वरूप लाड़ का स्वरूप है, और लाड़ अपनों को पिलाया जाता है, और दया गैरों पर की जाती है। तो जब आत्माएं, अब आप कभी इस बात के अंदर शंका मत कर बैठना कृपया करके,
कभी मैं आत्मा कहता हूं, कभी पर आत्म कहता हूं, लेकिन दोनों का स्वरूप हूबहू एक जैसा है। इसलिए इन शब्दों के बीच में उलझना मत। आत्म कहे तो पर आत्म समझना, पर आत्म कहे तो आत्म समझना। राज्य कहे तो जुगल स्वरूप समझना, श्यामा जी कहे तो जुगल स्वरूप समझना। इश्क कहे तो प्रेम समझना, प्रेम कहे तो इश्क समझना। वाहिद कहे तो वाहिदत समझना, वाहिदत कहे तो वाहिद समझना। ये तो अपने हुई धाम की बात। अब पर आत्म के दिल के नैन की नजर को धाम धनी ने अपने हुक्म से अपने दिल में धारण किया, और जहां उनके हुक्म का मूल है, उस हुक्म को हुक्म हुआ कि मेरी इन पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा जो मेरे दिल में बैठकर खेल को देख रही है, खेल नहीं रही, खेल को देख रही है। तो इस खेल को तुम अक्षर के इस क्षर ब्रह्मांड में आ जाओ। और ये धाम धनी का हुक्म अक्षर से होते हुए, सत स्वरूप से होते हुए, सबलिक से होते हुए, अव्याकृत से होते हुए आदि नारायण का ये स्वरूप 14 लोकों का ब्रह्मांड प्रकट हो गया। इनमें किसी से भी अभी कलश हिंदुस्तानी में 20 प्रकरण में हम सब ने भली भांत समझ लिया कि इन सब से हमारा कोई निस्बत नहीं, न अक्षर ब्रह्मांड से है और न योग माया के ब्रह्मांड से। हमारी निस्बत तो धाम धनी से है। धाम धनी कहो तो अक्षरातीत है, अक्षरातीत कहो तो परम धाम है। मूल मिलावा एक ऐसा हर्फ है कि उसको कहने से धाम धनी का हकीकत स्वरूप भी प्रकट होता है, उनका दिल भी प्रकट होता है। खिलवत भी एक ऐसा शब्द है कि हकीकत भी प्रकट होता है और मार्फत भी प्रकट होता है। इसलिए शब्दों के जाल में कभी मत उलझना, भाव से बस देख लो अपने प्राण प्रीतम के लाड़ को, और कैसे वो अपने लाड़ से हुक्म देते हैं आत्माओं के जो प्रतिबिंबित स्वरूप हैं, जिस पे पर आत्म की नजर विराजमान है, जो वो पर आत्म के स्वरूप को, पहले खेल को नूर के द्वारा प्रकट किया। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यो कर हुआ चौर। तो धाम धनी ने खेल अपने दिल में लिया, तो रूहों को भी अपने दिल में ले लिया और श्यामा जी को भी अपने दिल में ले लिया। और जो खेल दिखाया तो प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखावत। तो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत भी उस खेल में अपनी नजर रखे हैं, जहां पर रूहें और श्यामा जी उस खेल को का दीदार कर रही। तो नूर के द्वारा उसका यहां प्रकट स्वरूप इस ब्रह्मांड में बनाया, क्योंकि अक्षर को भी बहुत सारी लीला दिखानी थी और रूहों को भी दिखानी। हकीकत मार्फत के ज्ञान तो इसी ब्रह्मांड में मिलेगा, इश्क का निवेरा भी इसी ब्रह्मांड में होगा। इसलिए ऐसी सुंदर हिकमत की। तो ब्रह्मात्माएं बैठी धाम धनी के दिल में है, वही इस खेल को देख रही हैं, लेकिन हुक्म उस नजर को लेकर
आकर यहाँ के मानव तनों द्वारा होने वाली हर लीला जो उनके अंदर विराजमान माया के जीव हैं, जो हुक्म से बंधे हैं, वो लीला कर रहे हैं और हुक्म स्वरूप आत्माएं उसका अवलोकन कर रही हैं। तो दया किसके ऊपर होगी? उन जीवों पर होगी दया। उस खेल के हर स्वरूप पर दया होगी, क्योंकि उनको हुक्म है ऐसा खेल करके हमारी रूहों को दिखाना, और उनके ऊपर ऐसी दया बरसेगी कि अब उनका दिल माया से विमुख होकर धाम धनी के चरणों में तारतम ज्ञान के प्रकाश में लगता है, और जब वो लगा तो आत्माएं भी अपने मूल में जागृति के पथ पर अग्रसर हो जाती है। जब हक करे मेहरबानगी तब इनबिद होए हुक्म, और वो हुक्म ही इस संसार, इस ब्रह्मांड के ऊपर दया का स्वरूप है। परम धाम में लाड़ का स्वरूप मेहर है, और इस ब्रह्मांड में हुक्म ही धामधनी का हो, दया का स्वरूप। तो वो उन जीवों पर होती है कि जो अनादिकाल से 84 लाख गर्भ से निकलकर, वहां के कष्टों से निकलकर प्रकट होते हैं और फिर वो लय हो जाते हैं। तो उनके ऊपर, क्योंकि रूहों के संग धाम धनी को आना था, तो कुछ तो बख्शीश करेंगे ना उनके ऊपर। तो कर दिया, और वो है दया का स्वरूप। तो हमने क्या कहा राज्य की महर से कि अपनों के ऊपर लाड़ बरसता है जो मेहर का स्वरूप है, और गैरों के ऊपर, क्योंकि जीव का तो कोई स्वरूप, जीव की कोई निस्बत नहीं होती परम धाम से, तो मेहर निस्बतियों के ऊपर और दया जीवों के ऊपर। जहां आत्माएं उस जीव पर अधिष्ठित होकर, विद्यमान होकर, प्रतिष्ठित होकर खेल को देखती। तो ये है मेहर का स्वरूप, और ये है दया का स्वरूप। तो दया भी किसके कारण से होती है? रूहों के कारण से। तो रूहों के दिल में धाम धनी विराजते हैं, और उनका दिल हमेशा इस संसार में आने के बाद दया से, करुणा से भरा हुआ होता है। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंड यानी तन। तो ये सिर्फ वो मानव तन की बात नहीं हो रही जिसको रूहों ने भी धारण किया, जीवों ने भी धारण किया, वृक्ष ने धारण किया, पहाड़ ने धारण किया, जल ने धारण किया। ये 5 जो महाभूत हैं, पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो उस दया को धाम धनी की कृपा से जब वो बरसने लगती है, तो इस शरीर उसको संभाल नहीं पाता। शरीर के अंदर ऐसा स्फुरण होता है हर घड़ी हर पल, जो ये शरीर और जीव को उसका विचित्र अनुभव होता है। और ये सब इसलिए
क्योंकि आत्माएं आई, आत्माओं के दिल में धाम धनी विराजते। आत्म का स्वरूप तो मेहर का होता है, लेकिन वहां से जो लहर निकली वो दया का, वाहिद वाहिदत, मार्फत हकीकत, इश्क प्रेम, मेहर दया। एक गुण मुझे क्यों बिसरे, अब इस संसार में आने के बाद धाम धनी के ऐसे लाड़ भरे मेहर और इस ब्रह्मांड पे बरसती दया का की बारिश मुझे क्यों भूल गया, क्यों बिसर गया। एक गुण मुझे क्यों बिसरे, मूसो हुए सब अखंड। तो ये मुझसे विस्मृत होगा नहीं, और इस दया के कारण चर अचराचर अक्षर की नूर नजर तले अखंड हो जाएगा। सुहागनियों पिया दया गुण कैसे कहूं। महामती जी अब अपनी सभी आत्माओं को कह रही हैं कि धाम धनी के मेहर के स्वरूप तो परम धाम में आप उस मेहर के हर रंग रस के स्वरूप हो, लेकिन यहां पर आने के बाद वो मेहर ऐसी करुणा के रूप में जीवों के ऊपर जब देखती है तारतम के प्रकाश में कि इनके तो बुरे हाल हैं, कितना कष्टों के दौरान से निरंतर जूझती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। कोई भी जीव पहले मां के गर्भ से निकलता है तो गर्भ के दौरान का पीड़ा कष्ट मां को भी और उस शिशु को भी, और 0 ईयर से मृत्यु तलक देख लीजिए कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है, और शरीर जर्जर हो जाता है और मृत्यु के खाई में गिर पड़ता है, मानो काल सर्प के जैसे अपना मुख बाए खड़ा रहता है और सबको लीलता रहता है। तो इस संसार के जीवों के ऊपर रूहों के दिल में करुणा का सागर बहने लगता है, और उस करुणा से धाम धनी जब अपनी आत्माओं के दिल में ये जीवों के प्रति करुणा के स्वरूप को देखते हैं तो उनको दया शक्ति से नवाज देते हैं और सभी को अखंड मुक्ति का वरदान दे देते हैं। तो इस दया के जो गुण हैं वो मेरी प्यारी अंगना, उस गुण का क्या बयान किया जाए। अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से इस नश्वर संसार का अपने मन से सृजन कराते हैं और उसका सम्मरण यानी महाप्रलय करते हैं, और ये अनादिकाल से चल रहा है। और ये सारी लीला इस प्रकार से होती है जो कष्ट और दुख की होती है, और उससे उसको जब रूहों ने देखा
तो उनके दिल के अंदर, क्योंकि वो तो बहुत कोमल दिल वाली है ना, नूरी दिल, और नूर का गुण ही होता है कोमलता, शीतलता, चैतन्यता, माधुर्यता। तो ऐसे कोमल दिल के अंदर सिर्फ प्रेम का भाव होता है परम धाम में, तो वो प्रेम ही करुणा के रूप में छलकने लगता है यहां के सभी जीवों के ऊपर। और वो करुणा धाम धनी उनको दया का सागर से निवास देते हैं, और जिसको उसी करुणा का स्वरूप दया होकर सबके ऊपर पड़ती है, और सबको अखंड मुक्ति मिलेगी, जो आज के पहले न कभी मिली, न आज इसके बाद कभी मिलेगी। ऐसी अखंड मुक्ति रूहों के अंदर जो धाम धनी ने दया करुणा को देखकर दिया, नवाज। अब गली में दया मिने, सागर स्वरूपी खीर, दया सागर भरपूरन, एक बूंद नहीं मिने नीर। सुंदर साथ इसके कई भाव हो सकते हैं। चलिए एक एक करके सहूर करें और उसका रसपान करें। माया और ब्रह्म का स्वरूप क्या कहलाता है? नीर और खीर, जल और खीर। तो ब्रह्म का स्वरूप खीर का स्वरूप होता है, और नीर का स्वरूप माया का स्वरूप होता है। तो कह रहे हैं कि अब मेरा जीव के ऊपर इतनी दया बरसी कि वो जीव के द्वारा ऐसे अद्भुत निज बुद्धि के ज्ञान तारतम वाणी का प्रकटीकरण करा दिया। उस जीव को अक्षरातीत धाम धनी ने हफ्सा में मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी उठा लिया, खड़ा कर दिया, कछु कारज अपने भी। तो जागनी का कार्य तन था मिहिरराज ठाकुर का, लेकिन अब वो तन अक्षरातीत ने ले लिया था। हाँ, क्योंकि अक्षरातीत थे इसलिए इंद्रावती भी वही रहेंगी, और इंद्रावती के दिल में धामधनी स्वयं विराज गए परम धाम के स्वरूप के साथ, अपनी ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप के साथ, और उनके दिल को अर्श किया, यानी खिलवत किया। तो अब जीव के ऊपर ऐसी दया बरसी, सब जीवों के ऊपर अखंड मुक्ति की दया बरस रही है, लेकिन महराज ठाकुर के अंदर जो जीव था, जो कभी राजा मरु का हुआ करता था, तपस्या, निर्मलता, दिल में भाव, ये ब्रह्म लीला उसके ऊपर विराजमान होकर ब्रह्म का स्वरूप करे। अखोरा तो अब गली में दया मिले, सागर स्वरूपी खीर। अब परम धाम में ये खीर और नीर देखो, और यहां पर खीर और नीर देखो। देखने में क्या है? दोनों देखो। खीर क्या है? वह दत्त का स्वरूप,
और नीर क्या है? रूहों का स्वरूप। और रूहों के दिल में क्या बसता है? खीर बसता है। तो परम धाम के अंदर ये नीर और क्षीर एक स्वरूप होते हैं। नीर का गुण ही खीर है। वो ऐसा जल है जो अनंत मीठापन लिए क्षीर का स्वरूप हो जाता है। तो नीर और खीर एक रस हो जाता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में नीर माया के स्वरूप को कह देते हैं और क्षीर ब्रह्म के स्वरूप को। और इस ब्रह्मांड में तो पहले ब्रह्म थे नहीं, तो दुनिया क्या जाने ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ये तो ब्रह्म ने खुद आकर अपने तारतम्य ज्ञान से उसका खुलासा कर दिया, उजास कर दिया। अब गली में दया मिने सागर स्वरूपी खीर। अब क्षीर जो एक सागर का स्वरूप है, वहदत का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। अब जीव ने अब इस तन के अंदर धाम धनी विराजमान होकर उसको खीर और नीर का निवेला करा है। परम धाम के खीर और नीर का भी बता रहे हैं और इस संसार में भी खीर और नीर का निवेला कर रहे हैं। दया सागर भरपूर। अब रूहों के दिल में जो करुणा है, उस कारण से कार्य क्या हुआ? सबके दिल में अपने मेहर से प्रकट होने वाले दया को यहां पर आत्माओं के दिल में डाल दिया। परम धाम में सबके अंदर लाड़ है, मेहर है, और यहां पर वो लाड़ दया का स्वरूप हो जाता है। तो दया सागर भरपूरन, हर आत्मा के दिल में मानो दया का सागर लहराता है। एक बूंद नहीं मिले नीर। और ये दया का सागर आत्माओं के दिल में बसता है और यहां के जीवों के ऊपर पड़ता है। अन्यथा ये संसार पर ब्रह्म की दया से अनादिकाल से वंचित था। एक बूंद नहीं मिले नीर। इस माया के ब्रह्मांड में दया की एक बूंद नहीं थी। दया मुकुट सिर छत्र चमर, दया सिंहासन पाट, दया सबो अंगो पूरन, सब हुए वो दया को ठाठ। अब जरा विचारो सुंदर सा कि अगर कोई व्यक्ति जो जिसके दिल के अंदर करुणा का सागर लहरा रहा हो और उस करुणा का स्वरूप दया को, तो सभी मानव समाज सब फिर चल उसके चरणों को घेर कर बैठ जाएंगे। रहम रहम रहम, कृपा कृपा कृपा, दया 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 गुहार लगाएंगे। और आत्माएं तो इतनी कोमल है कि उनको देखते ही वो द्रवित हो जाती हैं।
और फौरन उनकी नजर धाम धनी पर पड़ती है कि बहा दो दया की लहरों को। तो ऐसी आत्माओं का स्वरूप के ऊपर सुंदर मानो एक दया का मुकुट है, और उसके ऊपर दया की ही छतरी है, और दया के ही चंवर डुलाते, और जो सिंहासन है वो भी दया का है। इसके कहने का तात्पर्य यही है बस कि आत्म का इस संसार जब आत्म के स्वरूप की पहचान करता है तो उनके अंग अंग से दया की नूर प्रकट होती है, और ये दया ही श्रृंगार है आत्माओं का, मुकुट है, छत्र है, चंवर है, सिंहासन है, सब दया का स्वरूप। दया सबों अंगों पूरन, और उनके अंग अंग से करुणा और दया प्रकट होती है, सब वो दया को ठाट। और ब्रह्म सृष्टियों का यहां प्रकट होना ये रूहों के लिए दया का वैभव है, ऐश्वर्य है। उस ऐश्वर्य के सामने यहां के चर अचर प्राणी सिजदा करते हैं। अब दया गुण मैं तो कहूं, जो कछु अंतर होए, अंगीकार करी अंगना, सो देखे साथ सब होए। अब महामती जी फरमाती है, बड़ा प्यार से सुनिएगा कि दया के गुण क्या है। जब धाम धनी अक्षरातीत इंद्रावती के दिल में विराजमान हो गए और अपने हाथ से उनको महामती का खिताब दे दिया, सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, मैं इंद्रावती को उपमा दई मेरे हाथ। तो महामती जी की का खिताब दे दिया और उनके अंदर विराजमान होकर उनको अक्षरातीत का स्वरूप इस ब्रह्मांड में घोषित कर दिया। क्योंकि महामती जी कहती हैं कि जो अंगना का स्वरूप है उसको धाम धनी ने अंगीकार कर लिया, अरस परस हो गए। तो जब अरस परस हो जाएंगे तो वो तो अक्षरातीत का ही स्वरूप होगा। एक एक अंग को धामधनी ने अंगीकार कर लिया। तो अब इंद्रावती और धामधनी में कोई अंतर नहीं रह गया, और जो अंग सौंपे इंद्रावती को उसको भी ऐसे ही प्रेम के रंग का रसपान कराया जाएगा। सुंदर साथ जब उस अंगना को अंगीकार कर लिया, उसके अंग अंग में से अरस परस हो गए, तो जितनी भी यहां आत्माएं उनको उस प्राणनाथ श्री जी साहेब जी मेहरबान के स्वरूप पर कुर्बान होने को कौन रोक सकता है। तो बुद्धि नहीं लगाना, प्रेम के रस से भरकर अपने प्राण प्रीतम प्राणनाथ अक्षरातीत श्री जी साहेब जी मेहरबान के स्वरूप पर कुर्बान जाओ, बलि जाओ। पल पल आवे पसरती, ना पाइए दया को पार। अब इस ब्रह्मांड के ऊपर दया की मानो छतरी देती या दया की बारिश करती, पल पल आवे पसरती।
जैसे यूं समझे कि आज हमारे इस भूखंड में कहीं इतना जल बरसता है कि बाढ़ आ जाती है, कहीं जल का नामो निशान नहीं होता है तो सूखा पड़ जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। जब धामधनी की चरणों में आए तो उनकी दया की बारिश हर जगह समान रूप से होती है। लेकिन उनको जो अनादिकाल से इन कष्टों का सामना करती आई हैं, वो कष्टों के स्वरूप को दिखाकर दया का स्वरूप देकर अखंड करें। दूजा तो सब मैं मापिया पर होए न दया को निर्वार। अब जितने सागर हैं इल्म से मैंने सबको नाप लिया। ये अलंकारिक भाषा है, अनंत को तो कभी नापा नहीं जा सकता, लेकिन मेहर की का स्वरूप दया का महिमा बताने के वास्ते कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी लीलाएं हुई सबको मैंने मापा, लेकिन दया को मापना संभव नहीं। एते दिन हम घर मिने गोप राखी सत जोत। अब बुद्ध खेचे तरफ अपनी तो जाहिर सत होत। अब एते दिन हम घर मिने गोप राखी सत जोत। अब घर तो परम धाम को कहते हैं, तो परम धाम से इसका प्रकटीकरण इस संसार में आज तक नहीं हुआ, लेकिन अब तारतम्य के सत्य ज्ञान से वो प्रकट हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक और विचार कर लो सुंदर सा, सौर करने में तो आनंद आता है। एते दिन हम घर मिने, यानी कि धनी देवचंद्र जी के कलेवर में श्यामा जी विराजमान और धामधनी उनके दिल को अर्श करके बैठे थे, और ये दया का स्वरूप उन श्यामा जी के अंदर विराजमान धनी देवचंद्र जी के कलेवर में, लेकिन जागनी नहीं प्रकट होनी थी। तो एते दिन हम घर मिने गोप राखी सतजो, यानी परम धाम के हकीकत मात्र आठों सागरों के स्वरूप खिलवत नूर आदि के, उसके ज्योति को पहले तन से धामधनी ने प्रकट नहीं किया, गोप रखा। अब बुद्ध खेचे तरफ अपनी तो जाहिर सत हो। अब धामधनी का दिल अपनी निज बुद्धि और जागृत बुद्धि के द्वारा सब रूहों को खींच रही है, और उनके दिल में परम सत्य का स्वरूप, परम धाम के हकीकत और मार्फत का स्वरूप को जाहिर कर रहे हैं। शब्द कोई कोई सत उठे सो भी गए असत में भेल। अब इस संसार के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी जन बहुत तपस्या करके योग माया के ब्रह्मांड में अव्याकृत में विराजमान, इनके इन सब के मूल तन पंचवासनाओं, उनसे निहड़ा करके कुछ कुछ सत्य का प्रकाश किया, लेकिन फिर उसके ऊपर उनकी मानसिक बुद्धि, सपने की बुद्धि हावी हो गई और वो माया में फिर से मिल गए।
ये कहने का तात्पर्य ये है कि अनादि शाश्वत ब्रह्म की बात करते हैं और फिर अगले ही क्षण कह बैठते हैं कि इस माया के स्वरूप में ब्रह्म विराजता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और निराकार के पारते दिन पार की भी पार का तो कुछ पता नहीं। तो शब्द कोई कोई सत उठे, कभी कभी उठ जाता है। सो भी गए असत्य में भेल। तो फिर इसी असत्य के बुद्धि से उसको, उस सत्य को भूल गए और इसी में ढूंढने लगे, असत्य में सत्य को। सत असत काहू ना सुध। और सत्य क्या है और असत्य क्या है और परम सत्य क्या है। असत्य ये दुनिया है और अविनाशी अखंड योग माया का ब्रह्मांड, वो सत्य स्वरूप है। और उससे परे परम धाम परम सत्य का स्वरूप है। तो सत असत काहू ना सुध। तो अक्षर अक्षर अक्षरातीत की सुध तो किसी को नहीं। दो रहे हिल मिल। और इस संसार में ही, असत्य में ही सत्य और परम सत्य को मिलाते रहे। कितनी बड़ी भूल हो जाती है उनसे। अब दूर करूं असत को, जाहिर करूं सत्य ज्योत। सत्य और असत्य का निवेरा तारतम के प्रकाश में अब मैं करूंगी। सनंद सब समझाए के, करूं तिमर सब नाश। तिमर यानी अज्ञान का अंधकार। तो अब सबकी सत्य असत्य, सत्य और परम सत्य का ऐसा सुंदर तारतम ज्ञान के द्वारा उजाला करूंगी कि अज्ञान का सब अंधकार सबके ऊपर से मिट जाए, दूर हो जाए। और ये तारतम का सूर्य रूपी ज्ञान की किरणें सबको सत्य और असत्य का और परम सत्य का स्वरूप जाहिर कर देगी। संसा सारा भान के, उड़ाऊं असत अंधेर। निज बुद्ध उठ बैठी हुई, गयो सो उल्टो फेर। अब इस संसार तो संशय का है, माया का तो गुण ही है। शक, संशय, कोई भी बात करो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो संशय की ये सारी दुनिया है। अब उस संशय को समूल मैं उखाड़ फेंकूंगी। संसार, क्योंकि यही दया की एक लहर है। क्योंकि जब तक संशय नहीं हटेगा तब तक उनको पार ब्रह्म की पहचान न होगी। संसा सारा भान के, उड़ाऊं असत अंधेर। अज्ञान का अंधकार इस असत्य की दुनिया का स्वरूप बता दूंगी। निज बुद्ध उठ बैठी हुई। अब इंद्रावती जी के दिल के अंदर धाम धनी विराजे तो उनकी निज बुद्धि का ज्ञान उनके अंदर आया और अक्षर बुद्ध के ब्रह्म के होने से जागृत बुद्धि भी आया। तो निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण कर पाए जागृत बुद्धि का ज्ञान। निज बुद्ध उठ बैठी हुई, गयो सो उल्टो फेर। ये जो असत्य की उल्टी दुनिया है,
अब इसमें जो रूहें आती हैं जाती, जीव आते हैं जाते हैं, अब वो सब समाप्त और इस निज बुद्धि के ज्ञान से सबको अखंड मुक्ति मिल जाएगी। तो सुंदर साथ आज ये 10 नंबर की चौपाई पर धामधनी के आदेश से विराम लेंगे। संसा सारा भान के उड़ाऊं असत अंधेर, निज बुध उठ बैठी हुई, गयो सो उल्टो फेर, गयो सो उल्टो फेर। बोलिए श्री राम।